नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। शनि देव की पूजा का हक किसको है? क्या पुरुष ही शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा करेंगे या फिर महिलाओं को भी शनिदेव की पूजा का अधिकार मिलेगा? 400 साल पुरानी परंपरा को 4 महिलाओं ने चुनौती दी है। इतना ही नहीं, वो मंदिर ट्रस्ट का चुनाव लड़ने का भी मन बना चुकी हैं। तर्क ये है कि इस मंदिर में सदियों से ये प्रथा चली आ रही है, तो सवाल उठता है कि आज के समय में क्या ये प्रथा चलनी चाहिए? तस्वीरें महाराष्ट्र में अहमदनगर के शनि देवस्थान यानी शनि शिंगणापुर की हैं। आस्था की उन परंपराओं पर यहाँ फिर से भूचाल आया है, जिसमें शनिदेव की चौखट पर महिलाओं का चढ़ना पूरी तरह से वर्जित है। वहाँ न सिर्फ एक बार फिर महिलाओं ने कदम रखा, बल्कि मंदिर ट्रस्ट पर भी दावा पेश कर दिया। 400 साल पुरानी परंपरा को मानने से इनकार करते हुए महिलाएं शनिदेव की प्रतिमा तक पहुंचने की कोशिश करती दिखीं। महिलाएं करीब से शनिदेव की पूजा करना चाहती थीं, लेकिन इस बार शनि धाम में सुरक्षा चौकस होने की वजह से उन्हें समय रहते रोक लिया गया। मंदिर में मौजूद सुरक्षाकर्मी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते रहे, लेकिन महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। ये विरोध, परंपरा को तोड़ने की जिद तो सिर्फ शुरुआत भर है। भूमाता महिला शक्ति संगठन की महिलाओं ने तो वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। न सिर्फ मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की, बल्कि शनि मंदिर के ट्रस्ट के चुनाव में भी हिस्सा लेने का पक्का इरादा जता दिया। भगवान को नैवेद्य जो दिखाया जाता है वो भी महिलाओं का चलता है। आज वहाँ पे मैं भी खुद शनि की भक्त हूँ, मैं शनि की भक्ति करती हूँ, तो वहाँ पे जाके सिर्फ जेंट्स को प्रवेश, महिलाओं को क्यों प्रवेश नहीं है? अभी हम 21वीं सदी है, जहाँ पे स्त्री पुरुष समानता है। हमें महिलाओं के वहाँ पे प्रवेश मिलना ही चाहिए। लेडी ने ईश्वर के लिए, पद के लिए जो अर्जी भरी है, उनकी अर्जी पास होनी चाहिए और उनको लेडीज को विश्वास, सब जगह लेडीज चलते तो लेडीज क्यों नहीं चलेगी? तो 4 लेडीज को विश्वास का पद के ऊपर लेना जरूरी है। आपको बता दें, शनि मंदिर ट्रस्ट के चुनाव में अब तक किसी भी महिला ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार के चुनाव में कुल 98 में से 11 महिलाओं ने पर्ची दाखिल की। इधर महिलाएं जिद पर अड़ी हैं, उधर मंदिर के पूर्व ट्रस्टियों का कहना है कि महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, चुनाव में हिस्सा लेना, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। क्या है, अभी ये परंपरा है जो पूर्वजों ने बताया और जो चलाया, उस हिसाब से हम गांव ये मंदिर को चलाएंगे। इसके बाद कोई भी महिला ऊपर जाएगी नहीं। हालांकि गांव वाले भूमाता महिला शक्ति संगठन की लड़ाई का समर्थन कर रहे हैं। समाज में महिलाओं के समान अधिकार और शनिदेव के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की आवाज उठा रहे हैं, तो साथ ही संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं। हाँ, यही समाज का कल्याण के लिए महिला को भी आगे आना चाहिए। भगवान तो कभी किसी को ये नहीं बताया कि महिला को नहीं आना है, कोई वोट देता है। भगवान तो सबके लिए है बराबर, इसीलिए सबको यहाँ पे हक बनता है। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो मंदिर के ट्रस्ट का नियम महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं देता। मंदिर ट्रस्ट का चुनाव लड़ने की बात तो दूर की कौड़ी है। मंदिर में अभी भी पुराना नियम लागू है। इसके मुताबिक किसी महिला की ओर से उसका पति 2 अर्जियां दाखिल कर सकता है। अगर पुरुष उम्मीदवार हार जाता है तो उसकी पत्नी ट्रस्ट में होगी, और अगर महिला उम्मीदवार हारती है तो पुरुष ट्रस्ट में होगा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले साल यानी 13 जनवरी को इस बात का फैसला हो जाएगा कि शनि मंदिर ट्रस्ट में महिलाएं रहेंगी या नहीं। समानता के अधिकार की बात करने वाला हमारा समाज इनके हक की लड़ाई में खड़ा होगा या नहीं। मंदिर कमेटी अपने सालों पुराने रिवाज को बदलेगी या नहीं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। शनि शिंगणापुर मंदिर प्रशासन पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। मंदिर में पूजा करने पहुंची महिलाओं ने शनि शिंगणापुर मंदिर प्रशासन पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का दावा है कि उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है। पहले से चौकस मंदिर की सुरक्षा में लगे प्रहरियों ने
पुणे के रणरागिनी ब्रिगेड की महिलाओं की कोशिश को नाकाम कर दिया। महिलाएं शनि के दर्शन तो कर सकी, लेकिन पूजा करने का उनका इरादा कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। मंदिर पहुंची महिलाएं पूजा करने पर आमादा हैं। महिलाओं ने अल्टीमेटम दे दिया कि 8 दिनों के अंदर उन्हें मंदिर में पूजा करने की इजाजत दे दी जाए, नहीं तो 400 महिलाएं एक साथ मंदिर में प्रवेश करेंगी। अभी हम 21वीं सदी है, जहाँ पे स्त्री पुरुष समानता है। हमें महिलाओं के वहाँ पे प्रवेश मिलना ही चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलना ही चाहिए। इसलिए हम गए थे और महिलाओं को अगर 8 दिन में प्रवेश नहीं दिया तो कल तो हम 4 महिला गए थे, 400 महिला जाएंगे और हम प्रवेश लेके ही रहेंगे। ऐसी हमारी भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की भूमिका है। ये 21वीं सदी की शिक्षित भारतीय नारी हैं। इन्हें अपने अधिकारों की जानकारी है। 400 साल पुरानी प्रथा इनके इरादों के सामने बौनी पड़ गई। सवाल पूछ रही हैं कि आखिर देवता पर सिर्फ पुरुषों का हक कैसे हो सकता है। ऐसी बहुत सारी प्रथा है जिनको हमने तोड़ के आगे 21वीं सदी में आगे जाने का प्रयोग किया है। जैसे सती प्रथा थी, और कोई जैसे पंकजा मुंडे ताईन ने उनके पिताजी के देहांत के बाद खुद अग्नि दिया था, तो वो एक अच्छी प्रथा हम मोड़ के आगे जा सकते हैं। इरादे बुलंद हैं। हक की लड़ाई के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार है ये महिलाएं। दावा कर रही है कि इन्हें लगातार धमकी मिल रही है। मामला तब और गंभीर हो गया जब इन लोगों ने पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगा दिया। डराने वाले पुलिस की मौजूदगी में ही इन्हें धमका रहे थे। जब हम पुलिस स्टेशन से रात को हम निकल रहे थे तो पुलिस स्टेशन के पुलिसों के सामने हमें गाँवकरी बोल रहे थे कि इनके गाड़ी जाते वक्त उड़ा दो, इनको मार दो। पुलिस के सामने अगर ऐसी धमकी मिलती है तो हम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ऐसी धमकियाँ मिलती है, आज गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? मेरा तो मानना है कि हम तो ऐसी धमकियों से घबराते नहीं है, लेकिन आज पुलिस ने भी जो है वो सीरियस लेना चाहिए और उनके खिलाफ जो कुछ है वो कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल उठता है कि पुलिस के सामने इन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कैसे हुआ? पुलिस चुप क्यों रही? बहरहाल इनके इरादे बुलंद हैं और सवाल जायज कि आखिर 400 साल पुरानी परंपरा को क्यों ढोया जा रहा है? सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर किसी का हक कैसे हो सकता है? कैसे भक्त बांटे जा सकते हैं? पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले महीने ही शनि शिंगणापुर में एक लड़की ने अचानक मंदिर में पूजा कर सबको चौंका दिया। इस पूजा के बाद कोहराम मच गया। इसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण हुआ। मंदिर के 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। महाराष्ट्र के शिंगणापुर का मशहूर शनिधाम। 28 नवंबर 2015 की दोपहर को करीब 2:30 बजे ये महिला चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए यहां तक पहुंची और मूर्ति पर तेल चढ़ाने लगी। जब तक महिला ने पूजा की, वहां मौजूद भक्तों ने कोई सवाल नहीं उठाया, न तो कोई परेशान हुआ, न किसी ने शोर मचाया। तब तक सब कुछ सामान्य था जब तक मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे ने महिला को देख नहीं लिया। बात मंदिर के प्रशासन तक जा पहुंची। अधिकारियों की दृष्टि वक्र हो गई। हड़कंप मच गया। मंदिर के नियम कानून के मुताबिक वहां किसी महिला को मूर्ति तक जाने की इजाजत नहीं है। ये प्रथा बहुत पुरानी है। किसने बनाई है कोई नहीं जानता, लेकिन प्रथा है तो उसे तोड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अब पहली बार इस महिला ने शनिदेव की पूजा करने का दुस्साहस कर दिखाया। महिला की पूजा अर्चना के बाद मंदिर को अपवित्र माना गया। अब शुरू हुई इसे शुद्ध करने की कवायद। शुद्धिकरण के लिए मंत्रोच्चार के बीच दूध से मंदिर का शुद्धिकरण अभियान शुरू हुआ। न सिर्फ शुद्धिकरण शुरू हुआ, बल्कि फिर मंदिर प्रशासन ने उन कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की
जिनकी वजह से महिला मंदिर में पूजा करने आ गई। शनि शिंगणापुर में आपने अभी जो बोला कि जो महिला पिछले महीने गई थी, उसके बाद गांव वालों ने एक मीटिंग ली और उसके बाद बोला कि भगवान अपवित्र हो गए महिला के प्रवेश से। अरे महिला अपवित्र कैसे हो सकती है? आप जहाँ से जन्म लेते हैं वो माँ भी महिला ही है। भगवान को नैवेद्य जो दिखाया जाता है वो भी महिलाओं का चलता है। आज वहाँ पे मैं भी खुद शनि की भक्त हूँ, मैं शनि की भक्ति करती हूँ, तो वहाँ पे जाके सिर्फ जेंट्स को प्रवेश। मंदिर प्रशासन के इस रवैये की देश भर में निंदा हो रही है। इस बीच जिस महिला ने शनिदेव की पूजा की वो खुद माफी मांग चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां देवी को सभी विद्याओं का भेद जानने वाली कहकर पूजा जाता है, वहां किसी महिला के जाने से मंदिर भला अपवित्र कैसे हो सकता है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ अहमदनगर से रोहित बाल्के की रिपोर्ट। शनि शिंगणापुर मंदिर के महत्व का क्या कहना? महाराष्ट्र का ये शनि धाम विश्व प्रसिद्ध है। हर साल लाखों पुरुष इस मंदिर में शनि की पूजा करने आते हैं। शनि के 7.5 का डर ही है जो लोग इस तरफ खिंच चले आते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक शनिदेव की दृष्टि जिस किसी पर बिगड़ी उसे हर तरफ से निराशा हाथ लगती है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आमतौर पर यह धारणा है कि शनिदेव मनुष्यों की शत्रु हैं। जिस पर शनि की 7.5 पड़ी वो क्लेश, दुख, पीड़ा और व्यथा के मकड़जाल में धंसता चला जाता है। यही वजह है कि शनिदेव से भय खाने वाले लाखों हैं। हर कोई शनिदेव को खुश करने की कोशिश करता है। सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहां स्थित शनिदेव की प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। शिंगणापुर के शनि मंदिर में लोहा और पत्थर की काले वर्ण की शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच लंबी और 1 फीट 6 इंच चौड़ी है, जो धूप, ठंड, बरसात चारों मास में दिन रात खुले में ही रहती है। श्री शनि शिंगणापुर के बारे में यह प्रचलित है कि यहाँ देवता हैं लेकिन मंदिर नहीं, घर है लेकिन दरवाजा नहीं, वृक्ष है पर छाया नहीं, भय है पर शत्रु नहीं। तुम बड़े दयालु। शिंगणापुर की ख्याति इतनी है कि यहाँ हर रोज 13,000 से ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। तुम बड़े दयालु। जबकि शनि अमावस्या, शनि जयंती को लगने वाले मेले में करीब 10 लाख लोग तक पहुंचते हैं। लाखों भक्त मंदिर में हर साल जुटते हैं। हालांकि शनि की शरण में जाने का हक सिर्फ पुरुषों को है, महिलाएं यहाँ पूजा नहीं कर सकती। शिंगणापुर की एक और खूबी है, यहाँ ज्यादातर घरों में खिड़की दरवाजे नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मान्यता है कि जिसने चोरी की उसे शनि के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पर इन मान्यताओं के बीच सवाल कायम है कि आखिर देवता की शरण में सिर्फ पुरुष ही क्यों आते हैं, महिलाओं को इसका हक क्यों नहीं मिलता। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी है। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच